सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी व्याकरण की पुस्तक भाषाकरण 5 के पृष्ठ 35 पर दिए वचन के विषय में पढ़ेंगे। यह कार्य आपको 3 मई 2021 को भेजा जा रहा है। यह आवाज़ आपकी हिंदी की अध्यापिका सुमन शर्मा की है। बच्चों, आज हम वचन के विषय में पढ़ेंगे। वैसे तो आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी वचन के बारे में पढ़ा है। अब हम फिर से इनके बारे में पढ़ेंगे। आप अपनी पुस्तक का पृष्ठ 35 खोलें और लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका भी खोलकर रख लें, क्योंकि मैं पढ़ाते समय आपको पाठ के बीच में से कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने को दूंगी। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे व समझेंगे। उदाहरण देखो। एक उदाहरण, लड़का पढ़ रहा है। दूसरा, लड़के पढ़ रहे हैं। तीसरा, गाय भाग रही है। चौथा, गायें भाग रही हैं। पांचवा, सिपाही ड्यूटी पर जा रहा है। छठा, सिपाही ड्यूटी पर जा रहे हैं। यहाँ क्रिया से सिपाहियों की बहुत संख्या मानी जा रही है या समझ आ रही है। बच्चों, इन वाक्यों में लड़का, गाय और सिपाही की एक संख्या है, अतः ये एक वचन है। वहीं लड़के, गायें और सिपाही क्रिया से एक से अधिक हैं, अतः ये बहुवचन हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है? वो है परिभाषा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं वचन? एक वचन, बहुवचन। नंबर 1, एक वचन। अब इसके विषय में पढ़ते हैं। एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक संख्या पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, गमला, कुर्सी, मछली, गाय, वह, मैं, लड़की, लड़का आदि। दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से
उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, गमले, कुर्सियाँ, मछलियाँ, गायें, वे, हम, लड़कियाँ, लड़के आदि। इस प्रकार बच्चों, यहाँ तक आपने एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ा व समझा। अब मैं आपसे इसके यानी कि वचन के आधार पर कुछ प्रश्न पूछूंगी। यहाँ आप 3 मिनट का अंतराल लेंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न 1 है, वचन किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखो। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखो। अब उदाहरण, क बेटा, ख पंखा, ग तोते, घ सड़कें। इनके वचन बदलकर आपने लिखने हैं। चौथा प्रश्न है, मोहन के पास खिलौने हैं। वाक्य में वचन बदलकर लिखो। इसका वचन आपने बदलना है। बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हुआ। अब मैं इन प्रश्नों के जो मैंने पूछे थे उनके उत्तर मैं बता रही हूँ। उत्तर 1, शब्दों के जिस रूप से उनके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है वह रूप वचन कहलाता है। उत्तर 2, वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। उत्तर 3, क बेटे, ख पंखे, ग तोता, घ सड़क। उत्तर 4, मोहन के पास खिलौना है। अब बच्चों, मैं आपको एक वचन से बहुवचन बदलने या बनाने के नियम बताऊंगी। सब बच्चे अपनी पुस्तक का पृष्ठ 36 खोलेंगे। नियम 1, आ के स्थान पर ए की मात्रा लगाकर। एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। ताला, ताले, कमरा, कमरे, गाना, गाने, पंखा, पंखे, केला, केले, गन्ना, गन्ने, संतरा, संतरे, खिलौना, खिलौने। अब दूसरा नियम, अ के स्थान पर ए लगाकर।
जैसे गाय, गायें, आँख, आँखें, दुकान, दुकानें, खबर, खबरें, बात, बातें, सड़क, सड़कें, रात, रातें, बहन, बहनें। नियम 3, आ वाले शब्दों के अंत में ए लगाकर। माला, मालाएं, कन्या, कन्याएं, कविता, कविताएं, महिला, महिलाएं, दिशा, दिशाएं, कथा, कथाएं। बच्चों, मैंने यहाँ आपको वचन बदलने के 3 नियम समझा दिए हैं। आपने ये नियम ध्यान से सुने व समझे होंगे। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी, जिसे आप अपनी हिंदी व्याकरण की अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। गृह कार्य। बच्चों, ऊपर मेरे द्वारा कराया गया कार्य तथा पृष्ठ 37 पर दिए नियमों के साथ वचन परिवर्तन करके लिखेंगे। नियम ई को इया, या पर चंद्रबिंदु या, तथा कुछ अलग तरह के वचन शब्दों को परिवर्तन करके लिखेंगे। कार्य हमेशा सुंदर सुंदर लिखना चाहिए या करना चाहिए। धन्यवाद।